आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। तो ये फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है और कितने एंगल्स होते हैं फर्स्ट एंगल और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं एंगल। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। तो सेकंड एंगल यहाँ पे होता है एंड फोर्थ एंगल यहाँ पे होता है, और ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, या फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो इसमें डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, ओके, और ऑब्जर्वर हमेशा फिक्स रहता है। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो फर्स्ट एंगल में जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ये क्या है, प्लेन। अब ये प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। और ये जो हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, ये इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब उसमें भी एक बात है कि हमेशा याद रखो कि वर्टिकल प्लेन पे हमें हमारा फ्रंट व्यू मिलता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें हमारा टॉप व्यू मिलता है। ओके, ये है फिक्स कंडीशन कि वर्टिकल प्लेन पे हमेशा फ्रंट व्यू मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमेशा टॉप व्यू मिलेगा। ओके, तो अभी ये डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। तो जब हम यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है हमारा, तो जब वो सामने से देख रहा है, तो ये जो प्लेन है और ये ऑब्जर्वर है, इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वाला, ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन, ये पोजीशन आ रहा है फर्स्ट एंगल में। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया। ओके, तो थर्ड एंगल में क्या है, सेम, ऑब्जर्वर तो यहाँ पे ही है हमारा, ऑब्जर्वर फिक्स है, ऑब्जर्वर चेंज नहीं होगा। ओके, अब यहाँ से देख रहे हैं हम, तो थर्ड एंगल में क्या हो रहा है, पहले प्लेन आ रहा है, बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर प्लेन ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट में क्या था, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन था। सिमिलरली थर्ड में क्या हो गया, ऑब्जर्वर तो हमेशा फिक्स रहेगा, ऑब्जर्वर अभी प्लेन आ गया और देन ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये तो सेकंड डिफरेंस हो गया, मतलब फर्स्ट एंगल में पोजीशन कैसा है, ऑब्जेक्ट, ये वाला कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और थर्ड एंगल में क्या है, द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया। देन ये वाला फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये तो हमें एज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली फॉर द थर्ड एंगल वी हैव टू एज्यूम दैट इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देन अब फर्स्ट एंगल में क्या है, ये जो प्लेन है हमें क्या एज्यूम करना है कि वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं दिखाई देगा हमें। ये जो हमारा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन, इसके ऊपर हमारा प्रोजेक्शन दिखेगा। ओके, बट थर्ड एंगल में क्या होगा, ये हमें एज्यूम करना है कि ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज हमें वो ऑब्जेक्ट भी देखना है। तो इसलिए हमें ये जो प्लेन है वो हमें एज्यूम करना है कि वो ट्रांसपेरेंट है। तो हमेशा याद रखो कि जो कोई भी हमें व्यू निकालना है, जिसका भी व्यू निकालना है, वो हमेशा एक प्लेन पे आता है, आइदर वर्टिकल प्लेन हो या वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो। उसमें भी वर्टिकल प्लेन जो है ये फिक्स रहता है, तो उस पर हमेशा हमारा फ्रंट व्यू ही मिलेगा, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा हमेशा टॉप व्यू ही मिलेगा। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया। देन when view are drawn in their relative position, the top view comes below the front view and right side view drawn to the left side of the elevation. ओके, अब एलिवेशन एंड प्लान, ये दो वर्ड है। तो एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन हम किसे कहते हैं, जो भी हमारा फ्रंट व्यू है उसे हम कहते हैं एलिवेशन। ओके, तो ये याद रखो आप, एलिवेशन जो रहता है उसे कहते हैं हम फ्रंट व्यू। ओके, तो इसे कहते हैं हम, यही होगा हमारा फ्रंट व्यू। और जो प्लान होता है तो उसे कहते हैं हम टॉप व्यू। ओके, ये दो आप याद रखो, ये वर्ड आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू एग्जाम में ये वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एलिवेशन, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर प्लान। ओके, तो अगेन ये जो सिंबल है
ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। ओके, अब कैसे याद रखोगे? सिमिलरली एक सिंबल याद रखो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है उसका, ये तो कॉमन है ये वाला। सिंपली चेंज क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है वो चेंज हो रहे हैं। अब अगर आपको याद रखना है ट्रिकी वे में, तो आप सिंपली याद रखो कि आपकी राइट हैंड साइड में अगर सर्कल आ रहे हैं तो आपका वो फर्स्ट एंगल का सिंबल है। ओके, ये स्ट्रक्चर कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, सेम ही है। ओनली द चेंज इज दैट ये सर्कल। ओके, सिंपली आप इतना याद रखो कि अगर आपके राइट हैंड साइड में सर्कल आ रहे हैं तो वो होगा आपका फर्स्ट एंगल का सिंबल। ओके, अगर लेफ्ट हैंड में आ रहा है तो थर्ड एंगल का सिंबल। अब आपको सिर्फ एक भी याद रहा तो आप सिंपली इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये सिंबल किस एंगल का है, ये सिंबल किस एंगल का है। ओके, जैसे मैंने बोला था, लाइक ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन, ये पोजीशन होता है फर्स्ट एंगल में, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन। थर्ड एंगल में क्या होता है, ऑब्जर्वर प्लेन ऑब्जेक्ट, तो ये पोजीशन आता है, प्लेन बीच में आता है थर्ड एंगल में, फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट बीच में आता है। ओके, सो अगेन वन लास्ट क्वेश्चन इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेकंड एंड फोर्थ एंगल हम क्यों यूज़ नहीं करते फॉर ड्राइंग? हमेशा आप देखोगे कि डायग्राम एक तो फर्स्ट एंगल में होता है या थर्ड एंगल में होता है, तो ये सेकंड एंड फोर्थ क्यों नहीं यूज़ करते हैं हम? ओके, तो जब भी आप याद रखो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं 90 डिग्री में। ओके, जब हम रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का इतना पार्ट है वो इस वर्टिकल प्लेन पे ओवरलैप होगा। ओके, सिमिलरली सेम इन सेकंड एंगल आल्सो, यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का ओवरलैप होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे टॉप व्यू निकाला है और ये फ्रंट व्यू निकाला है, हाँ, ये इस ओवरलैप होने के बाद इसमें एक डायग्राम मिक्स हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा इसका फ्रंट व्यू है और कौन सा टॉप व्यू है। ओके, सिमिलरली फॉर द फोर्थ एंगल आल्सो, अगर हम ये नीचे लेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें से फ्रंट व्यू कौन सा है, ये सर्कल का यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये पता नहीं चलेगा कि इसमें से फ्रंट व्यू कौन सा है और उसका टॉप व्यू कौन सा है। ओके, so that's why we don't use the second and fourth angle for the orthographic projections. So okay, I hope you learn something from this video. uh, if you learn something, then kindly click on the like button, subscribe our channel and click the bell icon for more notification. So thank you for watching this video.